अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम कम्बो की तरफ से खुश आमदेद। सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा के इंडिया में जासूसी से मुतल्लिक इंकशाफात के बाद पूरे इंडिया में आग लग चुकी है। उनका मीडिया हो या सियासतदान, सब एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जारी हैं। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के रहनुमा और साबिक़ नायब सदर हामिद अंसारी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को से भी मुतालबा किया जा रहा है कि अपने इसके ऊपर पोजीशन क्लियर करें कि वो कैसे उनकी दावत के ऊपर पाकिस्तानी सहाफ़ी ने इंडिया का विज़िट किया और कैसे वो उनसे फंक्शन में मिले। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट ने हसास मालूमात उन तक पहुँचाई और वो फिर ISI तक पहुँची और फिर ये मालूमात इंडिया को कमज़ोर करने में इस्तेमाल की गई। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं उनके इंटरव्यू से मुतल्लिक कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्ज़ा, आप उनसे वाकिफ़ होंगे, उन्होंने अपने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि वो 5 दफ़ा इंडिया का दौरा कर चुके हैं और पाकिस्तानी एजेंसीज़ के लिए वहाँ से हसास मालूमात इकट्ठी करते रहे हैं, जिसके बाद इंडिया में बहुत भूचाल बर्पा हो गया है। नुसरत मिर्ज़ा का कहना था कि आमतौर पर इंडिया की तरफ से सिर्फ 3 शहरों का वीज़ा दिया जाता है, लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी की मुआवनत की वजह से उन्हें 7 शहरों का वीज़ा दिया गया और उन्होंने मुख्तलिफ़ दौरानियों में 5 दफ़ा इंडिया का दौरा किया और इंडिया के 5 शहर दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और पटना और कलकत्ता का विज़िट किया। याद रहे कि हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे और इसके अलावा वो ईरान में बतौर इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर भी काम करते रहे। नुसरत मिर्ज़ा ने इंकशाफ किया कि 2010 में इंडिया में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसका मौजू दहशतगर्दी था। उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडिया के साबिक़ सदर हामिद अंसारी की तरफ से उनको मदऊ किया गया और उन्होंने इंडिया के विज़िट के इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद उनसे मुलाकात भी की। ताहम जो इंडिया के बीजेपी के तर्जमान हैं गौरव भाटिया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो हामिद अंसारी हैं उन्होंने बहुत हसास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो उनसे शेयर की और जो पाकिस्तानी एजेंसीज तक पहुंची और फिर ये इंफॉर्मेशन इंडिया को कमज़ोर करने के लिए भी इस्तेमाल की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो हामिद अंसारी हैं उनके बारे में उनके इंडियन स्पाई एजेंसी राह उनके एक साबिक़ एहलकार ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो बतौर ईरान में एम्बेसडर इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी काम करते रहे हैं। तो हम दूसरी जानिब कांग्रेस ने भी इन इल्ज़ामात को बुरी तरह मुस्तरद किया है और जो हामिद अंसारी हैं उन्होंने कहा है कि उनको नहीं पता, आमतौर पर जो दावतनामे जारी किए जाते हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस से या किसी भी इवेंट से रिलेटेड, वो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो जारी करती है। बेशक वो उन्हीं के नाम से जारी होते हैं एज ए बतौर वाइस प्रेसिडेंट के, लेकिन उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये फाइनलाइज जो है इस लिस्ट को फाइनलाइज मुतल्लिका ऑर्गेनाइजर्स करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके ऊपर सियासी इल्ज़ामात हैं और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। नुसरत मिर्ज़ा ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्होंने 2011 में मिली गज़ट के जो पब्लिशर हैं ज़फ़रुल इस्लाम, उनसे भी मुलाकात की। ज़फ़रुल इस्लाम साबिक़ चेयरमैन दिल्ली मिनॉरिटी कमीशन भी हैं और उनसे भी अहम मालूमात लेकर वापस वो अपने एजेंसीज़ को फ़राहम की। उन्होंने ये भी कहा कि जो खुर्शीद कसूरी हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने उनको हदायत की थी कि ये मालूमात डायरेक्टली जो है उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल इशफाक परवेज़ कहने तक कलम खुद पहुँचाना, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने मालूमात खुर्शीद कसूरी को फराहम की जो उनके थ्रू फिर मुतल्लिका एजेंसी तक पहुंचाई गई। नाज़रीन, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं गौरव भाटिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इन इंतज़ामात के बाद जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने इन इल्ज़ामात की न सिर्फ तरदीद की बल्कि जो बीजेपी की तरफ से जो लगातार जो उनके ऊपर उनकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए उसके ऊपर उन्होंने उसे सख्ती से कंडेम भी किया।
ناظرین یہ سلسلہ کچھ نیا نہیں ہے، انڈیا پاکستان 75 سال سے زائد ہو گئے، آپس میں جنگیں بھی لڑی گئیں اور بہت سے جاسوس گئے بھی یہاں سے وہاں سے آتے بھی گئے، بہت سے پکڑے بھی گئے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے یہ ایک بطور صحافی اس طرح کا معاملہ فرسٹ ٹائم یہ سامنے آیا ہے کہ ایک پاکستانی صحافی نے انڈیا جا کر 5 کنزیکٹیو وزٹ میں مختلف دورانیے میں وزٹ کے دوران جاسوسی کا اعتراف کیا ہے، اور میں بھی یہ آئندہ پاکستانی جو صحافی ہیں ان کو بھی انڈیا ہو سکتا ہے ویزے دینے بند کر دے، یا وہاں پہ معاملات کیا بنتے ہیں، پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے ویزے جاری کرتے ہیں اور ادھر سے بھی ڈیفینیٹلی انڈیا کے صحافیوں کو بھی بڑی مشکل سے ویزے جاری کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ 2 پارٹیوں کی وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، کانگریس اور بی جے پی کو ویسے بھی بہانہ ملنا چاہیے، وہ پہلے بھی کانگریس جو کہ ایک ماڈریٹ پارٹی سمجھی جاتی ہے وہ ان کے اوپر ایک اور بہانہ مل گیا چڑھ دوڑنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین میڈیا ہے وہ خاص طور پر وہ وار مانگرنگ میں تو آپ کو پتہ وہ خاص طور پہ ایکسپوز ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ جو لفظی گولہ باری جاری ہے، جو بیانات میں شدت آ رہی ہے کانگریس اور بی جے پی کے درمیان، اور یہ بار بار بی جے پی ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس بات کو کلیریفائی کریں کہ انہوں نے ایک پاکستانی صحافی کو مدعو کیوں کیا، اور یہ بھی الزامات کے اوپر جواب دیں کہ کون سی حساس معلومات ان تک پہنچائی اور جس سے انڈیا کو نقصان پہنچا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس کس طرح اس کا دفاع کرتی ہے، یا اس کا دفاع کرنے کے قابل ہے، یا جو اپنی عوام کو کس طرح اس پہ اعتماد میں لیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی وسیم کمبو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔